अब मैं नाज़रीन, इमरान खान साहब का घर बनीगाला वाला सुबह खबर आती है कि जनाब उनको फरोख्त किया जा रहा है या उसको नीलामी उसकी हो रही है और फिर हर तरफ शोर मच जाता है। सलमान अकरम राजा साहब भी एक ट्वीट कर देते हैं इसके बारे में, वो ये कहते हैं जी मुझे इसके बारे में भी पता नहीं था, लेकिन अभी ये खबर आई है तो इसके ऊपर फिर हम देखेंगे। लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं, बल्कि ये इमरान खान साहब का बनीगाला का घर नीलाम नहीं हो रहा था, क्योंकि देखिए नीलामी का कोई अदालत से ऑर्डर ही नहीं है ना। वैसे तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, लेकिन बनीगाला का जो घर है इमरान खान साहब का, उसकी नीलामी का कोई ऑर्डर नहीं था। लोगों ने इसको ऐसे लिया क्योंकि जो इश्तिहार लगा हुआ था ना, उस इश्तिहार पे इमरान खान साहब का ऊपर नाम लिखा हुआ था और बनीगाला लिखा हुआ था। तो नॉर्मली आदमी को यही लगता है, मुझे भी पहले इश्तिहार पढ़ के यही लगा कि ये ऐसा ही है, लेकिन फिर मैंने दो चार लोगों से रब्ता किया तो उन्होंने बताया नहीं, ये प्रॉपर्टी मलिक रियाज की और फराह खान की है। यानी कुछ प्रॉपर्टी जो है वो मलिक रियाज के बेटे अली रियाज के नाम पे थी और कुछ जो है वो फराह खान की प्रॉपर्टी थी जो बुशरा बीबी की दोस्त है। फराह खान बहुत सारे हवालों से कंट्रोवर्शियल है, पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से भी इनका नाम आता रहा है और कुछ करप्शन के हवाले से भी इनका नाम आता रहा है, लेकिन अभी तक इनके खिलाफ कोई ऐसी चीज पकड़ी नहीं गई और ये काबू भी नहीं आई। ये पाकिस्तान से बाहर चली गई थी और बुशरा बीबी की क्योंकि ये ताल्लुक वाली थी तो बुशरा बीबी को इनके जरिए से लपेटा जाता है, लेकिन बुशरा बीबी के खिलाफ अभी तक कोई चीज वैसे साबित करने में रियासत नाकाम रही है। बहरहाल फराह खान वाला मामला जो है ये पहले भी मशकूक था और आज भी है, और ये जो नीलामी हुई है इसमें दो लोगों की प्रॉपर्टी थी, अली रियाज की जो मेरी इत्तला के मुताबिक है और फराह खान की थी। अली रियाज की 405 कनाल की जो अरादी है, 405 कनाल, ये इसके बारे में है कि ये सेल हो गई है, ये बिक गई है और फी कनाल जो है वो 34,20,000 रुपए के हिसाब से बिकी है। तो कीमत तो बड़ी अच्छी, यानी ये सस्ती बिक गई है। जिसने खरीदी है वो तो मुनाफे में रहा है। 34 लाख रुपए कनाल तो इस्लामाबाद में जमीन मिलती नहीं है। अगर किसी को 34,20,000 रुपए कनाल के हिसाब से जमीन मिल गई इस्लामाबाद बनीगाला में तो वो बड़ा लकी आदमी है। तो अली रियाज वाली 405 कनाल अरादी तो ये ऐसे गई, जबकि फराह खान की जो जमीन है वो नहीं बिक सकी। टोटल 2 लोग आए जो इस बोली में शामिल हो रहे थे, यानी लोगों की दिलचस्पी भी नहीं, लोगों को आइडिया है कि ये जमीनें कैसे बिक रही हैं और क्या हो रहा है, कल को पता नहीं क्या होगा, अदालत से कोई ऑर्डर आ जाएगा, बिला वजह मुशक्कत करने की जरूरत नहीं है। ये चीजें शरीफ खानदान के साथ भी होती रही है, लेकिन उनके तो बड़े सीरियस मुकदमात थे करप्शन के। लेकिन जो उनके घर के साथ किया गया, उनकी गैर मौजूदगी में परवेज मुशर्रफ ने उनके घर को एक ओल्ड होम में तब्दील कर दिया था और वहां पे बूढ़े लोग रहते थे। बाद में जब शरीफ खानदान वापस आया तो मैं वहां गया उनका इंटरव्यू करने के लिए, तो वो बूढ़े लोग वहां से निकाले जा रहे थे और शरीफ खानदान ने वापस अपना घर रेनोवेट किया और अब वहां पे दफ्तर बनाया हुआ इन्होंने मॉलटाउन में। तो उनके घर पे कंट्रोल हो गया था उस दौर में। इसी तरह ये चीज इसाक डार के साथ भी हुई थी, लेकिन उन्होंने बाद में अदालत से रुजू कर लिया था और अदालत के जरिए से चीजों को कंट्रोल किया था।